नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो 7 के फेर में थानेदार साहब नप गए। हमने इसी वारदात में पिछले हफ्ते आपको गाजियाबाद में हुए एक एनकाउंटर की तस्वीरें दिखाई थी, जिनमें 7 लोगों को एक साथ पैरों पर गोली मारी गई थी। इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाले थानेदार साहब को अब निलंबित कर दिया गया है। पर कमाल देखिए कि थानेदार साहब ने थाना छोड़ने से पहले थाने के जनरल डायरी पर यह लिखा है कि उन्हें इस एनकाउंटर की सजा मिली है। ये तस्वीरें याद है ना आपको? इसी वारदात में 12 नवंबर को आपको यूपी पुलिस की अजब एनकाउंटर की ये गजब तस्वीरें दिखाई थी। सिर्फ मुंह से ठाए ठाए कर गोली चला देने वाली यूपी की जादुई पुलिस ने इस बार एनकाउंटर के नाम पर ऐसे करीने से गोली चलाई कि क्या मजाल जो इंच भर का भी हेर फेर हो जाए। 7 को गोली मारी, 7 के पैरों पर और 7 के पैर पर भी ठीक एक ही जगह पर। गोली मारते वक्त इतनी ज्यादा एहतियात बरती गई थी कि सबको बस गोली छू कर निकल जाए, पैर की हड्डी तक में न लगे। मगर 7 के फेर में अब खुद वो थानेदार साहब नप गए जिनकी अगुवाई में यह हैरत अंगेज एनकाउंटर हुआ था। जी हाँ, पहले तो एसएचओ साहब का ट्रांसफर हुआ और फिर उन्हें निलंबित कर दिया गया। पर ट्रांसफर के पीछे और निलंबन के आगे की कहानी सुनाऊं उससे पहले लोनी बॉर्डर थाने के निलंबित एसएचओ राजेंद्र कुमार त्यागी की उनके थाने में उन्हीं के द्वारा दर्ज जनरल डायरी की इस डिटेल्स को पढ़ते हैं। अपने ही थाने की जनरल डायरी में एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने ये सब 13 नवंबर की रात 10:38 पर तब लिखा जब उनके ट्रांसफर का आदेश आया और उन्हें अपना चार्ज दूसरे एसएचओ को सौंपना था। देखिए जाते जाते वो क्या लिखते हैं। महोदय, अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 11/11/21 को सुबह करीब 6:10 बजे की सूचना पर गौकशों से मुठभेड़ मेरे व मेरी टीम के द्वारा की गई थी, जिसमें 7 गौकशों को पैर में गोली लगी थी तथा गाय कटी हुई, गाय व छोटा हाथी व गाय काटने के उपकरण बरामद हुए थे, जिसमें मेरे द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई की गई थी। मुझे लगता है मेरा ट्रांसफर इसी कारण से किया गया है, जिससे मेरा मनोबल काफी टूट चुका है। इस समय नौकरी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझ पर आज तक कोई भी आरोप नहीं लगा है, न ही मेरी जांच किसी भी जनपद में लंबित है। मेरा चरित्र रोल पर वार्षिक मंतव्य उत्कृष्ट श्रेणी का रहा है। इस घटना में उच्च अधिकारीगण द्वारा पहले जांच कराई जानी चाहिए थी, किंतु मेरा अल्प समय में स्थानांतरण होने के कारण मेरा मनोबल काफी टूट चुका है। प्रार्थी नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को कुछ समय के लिए नौकरी से कार्य मुक्त करने की कृपा करें। प्रार्थी पर कोई पेंडेंसी शेष नहीं है तथा अपनी राजकीय गलोक पिस्टल नंबर GLV 958 सही हालत में मैं 3 कारतूस जिंदा जमा करता हूं तथा प्रार्थी को कुछ समय के लिए मानसिक परिस्थिति से रिकवर करने के लिए कुछ समय कार्य मुक्त करने की कृपा करें। प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा। सर, इस एनकाउंटर पर काफी सवाल उठ रहे हैं। आपने एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया, किस लिए लिया? एक सीओ से एक रिपोर्ट ली जा रही है पूरे घटनाक्रम के बारे में। एसएचओ ने ट्रांसफर के बाद में जो जीडी है उसमें एक अनधिकृत तस्करा डाला है जनरल डायरी में और उसको लीक किया है गोपनीय अभिलेख को, और उसके बाद ट्रांसफ़र पे ज्वाइनिंग नहीं करके वो अनधिकृत रूप से गैर हाजिर हो गए हैं और इन 3 आरोपों में उनको निलंबित किया गया है। सर, हमें जानकारी मिली है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जो गोली है वो सिर्फ छू के लगी है, हड्डियों में गोली नहीं लगी है। इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनकाउंटर में गोली कहीं भी लग सकती है, बोन पे लग सकती है, बोन पे नहीं भी लग सकती। पुलिस ने तो कितने साल का बताया है? 19 साल का। अच्छा। इस एनकाउंटर में घायल लोगों के जख्मों के बारे में जानकारी लेने के लिए वारदात की टीम लोनी के सामुदायिक अस्पताल और जिला अस्पताल भी गई। डॉक्टरों के मुताबिक 7 के पैर में जो जख्म थे वो फायर आर्म के थे। 7 को गोली बस छू कर निकली। गोली किसी के भी पैर की हड्डी के आर पार नहीं गई। अगर हड्डी पर गोली लगती तो ये लोग इस तरह न बैठ सकते थे और न ही चल सकते थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर का कहना था कि गोली बेहद करीब से मारी गई थी और लगभग सभी के पैर में एक ही जगह गोली मारी गई, घुटने के नीचे, उस जगह पर जहां मांस ज्यादा होता है।
गाजियाबाद के लोनी में 11 नवंबर को 7 तथाकथित गौ तस्करों के एनकाउंटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। हालत यह है कि 7 के फेर में एक एसएचओ साहब इस कदर फंसे कि पहले उनका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो 7 के फेर में एसएचओ साहब तो नप गए। आइए अब उनके इस अनोखे एनकाउंटर की पूरी कहानी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऐसी तस्वीरें फिर कभी शायद ही देखने को मिले। और जहां तक पहले की बात है तो शर्तिया इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर देखी ही नहीं होगी। कमाल की तस्वीरें हैं ये, और कमाल की अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस। कसम से गजब की निशानची है अपनी यूपी पुलिस। हैरानी के साथ साथ अफसोस भी हो रहा है कि इतने जबरदस्त निशानेबाज ओलंपिक में क्यों नहीं भेजे गए। 2-4 मेडल तो झोली में आ ही जाते। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यूपी पुलिस का हर शॉट 10 में से 10 वाला था। क्या मजाल जो एक भी गोली या एक भी निशाना रत्ती भर भी दाएं बाएं हो जाए। चलिए अब जरा इन तस्वीरों से खेलते हैं। पहली तस्वीर 21 साल के इंतजार की है। इंतजार के दाएं पैर में घुटने के नीचे ये जो पट्टी बंधी है ये गोली का घाव है। इंतजार के दाहिने पैर में ठीक घुटने के नीचे पुलिस ने गोली मारी है। ये बॉलर है जी नहीं, गेंदबाज वाला बॉलर नहीं, इसका नाम ही बॉलर है। बॉलर ने भी दाहिने पैर में घुटने के नीचे ही पुलिस की गोली खाई है। या यूं कहिए कि पुलिस ने बॉलर को भी दाहिने पैर में ठीक उसी जगह गोली मारी जहां इंतजार को मारी। ये 33 साल का मुस्तकीम है। टांग पर गोली इसने भी खाई, मगर गोली खाने की क्या जगह चुनी है। ठीक इंतजार और बॉलर की तरह मुस्तकीम के भी दाहिने टांग पर वहीं गोली मारी गई। ये सलमान है, भाईजान वाला सलमान खान नहीं, यूपी का आम सलमान। पैर इसका भी घायल है, गोली इसे भी लगी है, और वो भी उसी दाहिने पैर में और उसी जगह पर जहां इंतजार, बॉलर और मुस्तकीम ने गोली खाई। किस्मत का ये इत्तेफाक, सितम या साजिश। 19 साल के आसिफ की टांग की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। वही दाहिना पैर, वही घुटने के ऐन नीचे गोली और वही पट्टी। 5 टांगों के बाद थोड़ी सी तस्वीर बदलती है। टांगे अब भी रहती है, मगर अब ये दाहिने से बाईं हो जाती है। मगर जगह टस से मस नहीं हिलती। 20 साल के मोनू को भी गोली लगी है, मगर बाईं टांग में, लेकिन जगह वही है, घुटने के ऐन नीचे। ये 7वीं टांग 28 साल के नाजिम की है। मोनू की तरह नाजिम को भी बाएं पैर में गोली मारी गई, लेकिन जगह से छेड़छाड़ नहीं की पुलिस ने। जगह वही है, घुटने के नीचे। तो तस्वीर में खेल और खेल के पीछे की तस्वीर तो आपने देख ली, अब पूरा खेल भी देख लीजिए। टांग टांग और इंच इंच नाप कर इन 7 को जिस तरह गोली मारी गई, उससे साफ है कि यूपी पुलिस किसी भी कीमत पर एक भी निशाना अपने निशाने से चूकना नहीं चाहती थी। शायद निशाना लेते वक्त यूपी पुलिस भूल गई थी कि वो ओलंपिक की शूटिंग में हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि इनकाउंटर में हिस्सा ले रही है। अब ओलंपिक में तो निशाना लगाने के लिए एक जगह फिक्स होती है, पर एनकाउंटर खड़े खड़े या सामने वाले को खड़ा कर नहीं किया जाता। यहाँ थोड़ा एक्शन चाहिए होता है, हिलना डुलना पड़ता है, भागना पकड़ना होता है, आड़े तिरछे गोली चलानी पड़ती है। पर यहाँ तो इन 7 टांगों को देखकर अंधा भी बता दे कि इन्हें गोली कैसे मारी गई होगी। मैं अंगौड़ के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। थानेदार साहब निलंबित तो हो गए, लेकिन जांच जारी है। इस एनकाउंटर को लेकर गाजियाबाद के आला पुलिस अफसर पहले दिन से ही थानेदार साहब से नाराज थे। दरअसल उनकी नाराजगी की वजह यह थी कि थानेदार ने अपने किसी भी सीनियर अफसर को इस एनकाउंटर की जानकारी ही नहीं दी। यही वजह है कि अब थानेदार के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अब आते हैं कहानी पर।
कहानी गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन को गुरुवार की सुबह सुबह खबर मिलती है कि इलाके के एक गोदाम में अवैध तरीके से पशुओं को काटा जाता है। इसी खबर पर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन की पुलिस, जिनमें 6 से 7 लोग थे, तय जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस का कहना था कि उन्हें देखते ही एक गोदाम के अंदर से एक साथ कई लोग गोलियां चला देते हैं, पर फिर भी एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगती। हाँ, पुलिस की गाड़ी में एक गोली जरूर लगती है। पुलिस की कहानी के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस पर 7 राउंड फायर किया था। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि सामने से गोली चले और पुलिस चुप रहे, तो पुलिस ने भी यही कहा। जवाब में हमने भी गोली चलाई, 16 राउंड। इनमें से 7 गोलियां गोदाम में छुपे 7 लोगों को लगी, 7 के पैर में और 7 को एक ही जगह पैर के घुटने के ठीक नीचे। 7 में से 5 के दाहिने पैर में और 2 को बाएं पैर में गोली लगी। 7 को पुलिस बाद में पकड़कर अपने साथ ले गई। तो पुलिस की कहानी आपने सुन ली। अब पुलिस की इस कहानी पर उसी पुलिस से कुछ सवाल तो बनता ही है। पुलिस कह रही है कि दोनों तरफ से गोली चल रही थी। पुलिस की लोकेशन अलग थी, गोली खाने वालों की अलग। दोनों ही अलग अलग आड़ में छुपकर गोलियां चला रहे थे। गोलियां चलाते वक्त अपनी अपनी पोजीशन भी बदल रहे थे। तो फिर ऐसे में इतना जबरदस्त और सटीक निशाना पुलिस ने कैसे साध लिया कि 7 के 7 को एक ही जगह पर गोली मारी? जाहिर है इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ तो होशियार आप लोग भी हैं, समझ ही गए होंगे। वैसे इस जबरदस्त एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने दल बल के साथ बाकायदा थाने पहुंचे और एनकाउंटर में शामिल पुलिस टीम को फूल मालाओं और शॉल से उनकी जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें बाकायदा सम्मानित भी किया। मैं अंगौड़ के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।